नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। सियासत में अपराधियों का भी बोलबाला है। देश भर के अगर आंकड़े आप देखो तो हैरान हो जाओगे। ऐसे ऐसे लोग भी सियासत में हैं, जीत कर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, हत्या तक के मामले भी दर्ज हैं, लूटपाट डकैती के मामले भी कईयों पे दर्ज हैं, बहुत से मामले हैं। भ्रष्टाचार तो कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ये करना ही करना है, ये भाई जरूरी है, ये इसको श्रेणी में कभी लेते हैं। लेकिन पूरे देश की बात करें तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे भी हैं जो रिपीटडली जीतते जाते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं लेकिन फिर भी जीत जाते हैं, जेलों के अंदर बैठे हैं, वहां से चुनाव लड़के जीत जाते हैं। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का अलग सा रूप है भाई, आप इस पे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों की पसंद है कि हमारा ये नेता जीतना चाहिए, वो जेल में हो जहां फरार हो। अगर संविधान में है कि वो चुनाव लड़ सकता है तो वो फॉर्म भरेगा और लोग जितवा देते हैं। आप मानोगे, एक भी रैली नहीं कर पाता लेकिन वो जीत जाता है। विधायक हो, मंत्री हो, एमपी हो, ये सब लोगों का, बहुत से लोग हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, बहुत से जो माननीय जो विधायक हैं, माननीय जो सांसद हैं, इन पर कई मामले दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर के भी कुछ आंकड़े हैं। अभी जो 24 आपराधिक मामले जो जम्मू कश्मीर में लंबित हैं अभी तक कोर्ट्स में, जो हमारे यहाँ पर पूर्व विधायक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर। हालांकि ये आंकड़े थोड़े कम हैं, बहुत से लोग और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो डिटेल्स अभी जो मीडिया में आ रही हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एमएलए और एमपी के जो लगभग 24 के करीब आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें मौजूदा और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। भाई अगर देश भर में ऐसे मामले हैं तो जम्मू कश्मीर पीछे क्यों रहोगा। लेकिन लद्दाख यूटी जो है वहां पर एक भी मामला नहीं, वहां शून्य है। अब तो चलो खैर वहां चुनाव नहीं है, अब ड्यूटी बन गई, लेकिन अगर पिछले भी रिकॉर्ड देखें तो वहां पर एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो माशाल्लाह है। डोडा से महराज मलिक है, इन पर लगभग 8 के करीब मामले हैं जो पेंडिंग हैं। हालांकि ये जेल में भी थे, वापस आ गए हैं। अब सेशन जो होगा उसमें ये शामिल भी होंगे। मामले में अधिकांश जो है वो भ्रष्टाचार के हैं, आपराधिक कदाचार है, कानून व्यवस्था से हुई आपराधिक मारपीट संबंधी मामले हैं, और कुछ के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े भी मामले पेंडिंग हैं। अधिकांश जो है वो कोर्ट्स में अब अंतिम चरणों में पहुंचने वाले हैं, साक्ष्य के कारण वो पहुंचने वाले हैं। अब फैसले क्या होते हैं वो कोर्ट के ऊपर, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि किन किन लोगों पर ये आपराधिक मामले जो हैं दर्ज हैं, वो चाहे भ्रष्टाचार के हो या फिर दूसरे कानून व्यवस्था के समय में कुछ ऐसे मारपीट या अलग मामले जो हैं वो उसमें हैं। तो हमारे माननीय क्यों कम होंगे। तो महराज मलिक हैं जो डोडा से हैं, इनके ऊपर 8 के करीब मामले हैं। अनंतनाग से पीर मंजूर शाह हैं, उनके ऊपर भी मामला है। उसके बाद फिरदौश मलिक हैं XMLA, उन पर भी है। कांता अंडोत्रा जो चौधरी लाल सिंह की पत्नी है, वो भी XMLA हैं वसूली से, उनके ऊपर भी है। 2 मामले हैं भ्रष्टाचार के। अब्दुल रशीद राथर जो हैं, अब्दुल रहीम राथर, इन पर भी है। XMLA प्रेमनाथ हैं, उनके ऊपर भी हैं। XMLA अब्दुल अजीज बानी हैं डोडा से, उन पर भी हैं। XMLA शबीर अहमद खान हैं, उन पर भी है। XMLA गगन भक्त हैं आरसपुरा से, उन पर भी है। XMLA जफरुल्ला भी हैं, उन पर भी है। गुलाम मोहम्मद सरूरी पर एक शिकायत जो है मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग है, वो भी एक मामले में है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी है। इंजीनियर रशीद जो सांसद हैं उनके ऊपर भी है। तो ये बहुत से, ये थोड़े से मैंने लगभग 24 के करीब जो मामले पेंडिंग है अभी कोर्ट्स में, मैंने उनकी बात की। लेकिन सवाल ये है कि सियासत में जो ऐसे लोग हैं वो इलेक्शन कैसे जीत जाते हैं। कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति अगर उसको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है संविधान के तहत, जो भी धाराएं होती हैं उनके तहत, कि अगर वो बरी हो गया है तो ठीक है। अगर मामले ट्रायल में है तो वो चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, वो कोर्ट अपना जो फैसला है उसके आधार पर है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसको अगर चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है तो वो जेल में बैठा हुआ भी जीत जाता है, या फरार है तो भी
जीत जाता है। फरार होगा तो केस वो ऐसा होगा कि उसके ऊपर शायद चुनाव लड़ने की अनुमति ना हो, लेकिन जेल में अगर वो ट्रायल के दौरान बंद है तो उसको चुनाव लड़ने की अनुमति है और वहां से वो चुनाव जीत जाता है। तो देश भर की सियासत में ऐसे बहुत से लोग हैं। तो हम बात करते हैं स्ट्रांग डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र जो है वो देश की हर नीति को बनाने के लिए सशक्त प्रणाली के रूप में काम करता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी जो होती है, बहुत से एक वेबसाइट के ऊपर मैंने एक देखा था कि वो ऐसी तैसी डेमोक्रेसी का करके एक नाम से पेज था, हालांकि उस मुद्दे को एक साइड पे ही छोड़ दें तो ऐसी बहुत बार लोग जो हैं वो इनके ऊपर सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग, भ्रष्टाचार में शामिल लोग, इनको चुनाव लड़ने की अनुमति कैसे मिल जाती है। तो ठीक, वो अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके चुनाव लड़ने की अनुमति ले लेता है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप उनको जिताकर कैसे भेज देते हैं? 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार वो वही उसी इलाके से जीत जाते हैं, एमपी भी जीत जाते हैं, एमएलए भी जीत जाते हैं। तो कसूर किसका है? आप सही चयन नहीं कर पाते हो तो किसी पर उंगली क्यों उठाते हो? चुनावों के समय आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी होती है, धर्म का एक ऐसा इंजेक्शन लगा होता है, जातिवाद का एक ऐसा आपने वो घूंट पी लिया होता है पानी में डालकर कि आपको उसके सिवा दिखता ही कुछ नहीं है। तो सियासत में फिर ऐसी चीजें तो होती हैं। अगर लोकतंत्र को आपने मजबूत करना है, लोकतंत्र की अगर सशक्त प्रणाली को आपने उस स्तर तक लाना है, तो पहले अपने आप का नजरिया साफ करिए। सियासत में तो ऐसे लोग आए हैं, आते रहेंगे, थे भी, ये सिलसिला चलता रहेगा, निर्भर आप पर करता है। हालांकि ये सभी जो मामले हैं जो पेंडिंग है, इसमें किसी को कोई कसूरवार नहीं है, दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन मामले पेंडिंग हैं। इसकी जानकारी जो है ये लोकसभा राज्यसभा में भी दी जाती है कि कितने कितने मामले कहाँ कहाँ पर पेंडिंग है। जम्मू कश्मीर के भी हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे कि सशक्त लोकतंत्र जो है, मजबूत जो डेमोक्रेसी है, वो देश की नींव होती है और उसमें लोगों का बहुत सहयोग होता है। तो चुनाव के समय लोगों को खुद ध्यान रखना है ताकि दूसरी बार सवाल आप ना उठाएं। धन्यवाद।